ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। पाकिस्तान को नहीं मिली एंट्री, जिनपिंग का धोखा। ब्रिक्स BRICS ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के इस प्रभावशाली समूह का गठन वर्ष 2009 में हुआ था, जिसमें समय समय पर विस्तार की संभावनाएं चर्चा का विषय बनती रही हैं। वैश्विक मंच पर शक्ति संतुलन बनाए रखने और विकासशील देशों के सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बना यह समूह आज एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मंच के रूप में स्थापित हो चुका है। 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नए सदस्य देशों को जोड़ने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया, परंतु पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या चीन, पाकिस्तान का मुख्य सहयोगी होते हुए भी, उसे इस समूह में शामिल करवाने में असफल रहा? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? एक ब्रिक्स समूह का परिचय और भूमिका। ब्रिक्स का गठन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इस समूह का उद्देश्य पश्चिमी देशों द्वारा नियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के विकल्प के रूप में काम करना है। ब्रिक्स देशों ने 2014 में एक नई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, की भी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सदस्य और विकासशील देशों को विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव कई अन्य विकासशील देशों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिनमें पाकिस्तान का नाम अक्सर प्रमुखता से सामने आता है। 2. पाकिस्तान की ब्रिक्स में सदस्यता की आकांक्षा। पाकिस्तान चीन का घनिष्ठ मित्र और रणनीतिक सहयोगी है और उसने कई बार ब्रिक्स का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है। चीन ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, विशेषकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के तहत। पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स की सदस्यता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकती थी, क्योंकि यह न केवल आर्थिक लाभों को बढ़ाता, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थिति भी प्रदान करता। हालांकि 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान की सदस्यता की संभावना पर विचार नहीं किया गया, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या चीन ने इस बार अपने मित्र देश पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया? 3. 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, विस्तार और विवाद। 2024 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नए सदस्य देशों के जुड़ने के मुद्दे पर चर्चा हुई। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स ने अन्य विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच की भूमिका निभाई है, और इससे अन्य देश भी प्रेरित होकर ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। ब्रिक्स के विस्तार के लिए अर्जेंटीना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया जैसे देशों को आमंत्रित किया गया, जबकि पाकिस्तान का नाम इस सूची में नहीं था। ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता को लेकर भारत की आपत्ति प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से कई मुद्दों पर विवाद रहा है। भारत ने इस बात का संकेत दिया कि यदि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किया गया तो इससे समूह की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। 4. पाकिस्तान के बिना ब्रिक्स, भारत और चीन की भूमिका। भारत और चीन ब्रिक्स में मुख्य शक्ति बने हुए हैं और दोनों देशों का इस संगठन में अत्यधिक प्रभाव है। पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल न करने का निर्णय शायद दोनों देशों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए लिया गया हो। भारत के लिए पाकिस्तान की सदस्यता को स्वीकार करना मुश्किल होता, क्योंकि इससे दोनों देशों के विवादों का प्रभाव समूह पर भी पड़ सकता था। वहीं चीन को अपने सबसे करीबी सहयोगी पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल न करवा पाने से कूटनीतिक रूप से कमजोर दिखने की संभावना बनी है। 5. क्या चीन ने पाकिस्तान को धोखा दिया? चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद घनिष्ठ और सामरिक रहे हैं और इन्हें आयरन ब्रदर्स के रूप में भी जाना जाता है। चीन पाकिस्तान में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भारी निवेश कर रहा है, जिसमें प्रमुख प्रोजेक्ट्स में CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, शामिल है। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे पाकिस्तान को चीन से भारी वित्तीय सहायता मिलती है। पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल न होने पर सवाल उठना स्वाभाविक है, खासकर तब जब चीन इस समूह का एक प्रमुख सदस्य है। कई विश्लेषकों का मानना है कि चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल न करवाकर उसकी अपेक्षाओं पर आघात किया है। कुछ लोग इसे चीन द्वारा पाकिस्तान के प्रति एक प्रकार का धोखा भी मानते हैं। क्या भारत की आपत्ति ही मुख्य कारण? भारत और पाकिस्तान के बीच कई दशकों से कश्मीर मुद्दे, सीमा विवाद, आतंकवाद
और व्यापारिक विवादों को लेकर खींचातानी रही है। इन मुद्दों के चलते भारत ने पाकिस्तान के साथ कई बहुपक्षीय मंचों पर एक सीमित संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है। ब्रिक्स एक आर्थिक और रणनीतिक मंच है, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। पाकिस्तान की ब्रिक्स में सदस्यता के प्रति भारत की आपत्ति संभवतः इस निर्णय का प्रमुख कारण हो सकती है। 7 ब्रिक्स के विस्तार पर भारत और चीन के मतभेद। पाए ब्रिक्स में विस्तार का मुद्दा भारत और चीन के बीच कई बार विवाद का कारण बना है। चीन उन देशों को भी शामिल करने का पक्षधर रहा है जो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, जबकि भारत का मानना है कि ब्रिक्स का विस्तार केवल उन्हीं देशों को करना चाहिए जो ब्रिक्स के मूल उद्देश्यों और सिद्धांतों का समर्थन करते हों। 8 क्या पाकिस्तान को भविष्य में ब्रिक्स में शामिल होने का अवसर मिलेगा? के लिए ब्रिक्स की सदस्यता एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकती थी, जो उसके आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नई संभावनाओं का मार्ग खोल सकता था। यद्यपि उसे 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एंट्री नहीं मिली है, परंतु भविष्य में बदलते वैश्विक समीकरणों के कारण उसकी सदस्यता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 9 ब्रिक्स का भविष्य और पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति। ब्रिक्स का भविष्य उसके विस्तार और नए सदस्य देशों की सदस्यता पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान, जो कि चीन का प्रमुख साझेदार है, उसके लिए ब्रिक्स में शामिल होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर चीन भविष्य में पाकिस्तान को सदस्यता दिलवाने के लिए ठोस कदम उठाता है, तो इससे न केवल पाकिस्तान को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि ब्रिक्स का क्षेत्रीय प्रभाव भी मजबूत होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में पाकिस्तान की अनुपस्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई सवाल खड़े किए हैं। जहां एक ओर इसे भारत की आपत्ति और चीन की रणनीतिक प्राथमिकताओं के बीच फंसे पाकिस्तान की असफलता के रूप में देखा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इसे चीन द्वारा अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान के प्रति एक प्रकार का कूटनीतिक धोखा भी माना जा सकता है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि चीन ने वास्तव में पाकिस्तान के प्रति धोखा किया है या यह एक सामरिक निर्णय था। अंततः ब्रिक्स का विस्तार और इसमें नए सदस्यों का जुड़ना वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर लिखिए और कमेंट में जय हिंद, जय भारत लिखना न भूले। जय हिंद।